पहले एक बार तो लाग्यो कि भाई ये कि पूर्ण जन्म तो सुनोड़ो है, पर या तो कही रही है कि मार पूर्ण जन्म हुई है, तो लाग्यो भाई है कि इंग्लिश बोले, चलो इंग्लिश बोले ला, यही बोले ला, पचा धीरे धीरे खुद बताने लगी ये बात अलग टाइप रू है। कृष्ण यू टेल पॉपेट मेरे बॉय हैव अ puppet। नीर बर्थडे हो सुती ओ जीसस इया करे। उसी के साथ में रहे आप? हाँ, उसी 3 दिन उसके साथ रहा था। की आत्मा है वो कहाँ रही? वो मेरे घर में एक के पास एक पेड़ है, मैं वहाँ पे बैठा रहता था। और कभी मेरे जो भाई हैं बहन है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है। हम किसी भी धर्म या मजहब का समर्थन नहीं करते और ना ही किसी धर्म की अवहेलना करते हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य पाखंड को बढ़ावा देना नहीं है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त मौला होंगे। आपको अनुमान तो लग ही गया होगा कि आज किसके बारे में बात होने वाली है। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म और उससे जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपको अंदर तक हिला देंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखें। एक बार तो लाग्यो कि भाई ये कि पूर्ण जन्म तो सुनोड़ो है, पर या तो कही रही है कि मार पूर्ण जन्म हुई है, तो लाग्यो भाई है कि इंग्लिश बोले, चलो इंग्लिश बोले ला, यही बोले ला, पचा धीरे धीरे खुद बताने लगी ये बात या कि हमारी नई यात्रा है, जन्म यात्रा है, हमारी नई आत्मा री यात्रा है। मैं पहला हमारे टीचर आज का ना बोले मन पॉपेट चाहिए पर बिड प्रोनाउंसिएशन नहीं अलग टाइप रू है। कृष्ण यू टेल पॉपेट मेरे बॉय हैव अ puppet। नीर बर्थडे हो सुती ओ जीसस इया करे। तो मैं सोचा ये जीसस नाम लेवे, अब क्या सोचा पर आज पर आरती लागी नहीं तो अब बोला कौन। और ई रही बे जिंगल वे सब चाली। ये बच्ची और इसके माता पिता ये दावा कर रहे हैं कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। पहला फ्रांस में एक योगा टीचर के रूप में और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में। और अब ये आप दूसरा वीडियो देखें। उसी के साथ में रहे आप? हाँ, उसी 3 दिन उसके साथ रहा था। की आत्मा है वो कहाँ रही? वो मेरे घर में एक के पास एक पेड़ है, मैं वहाँ पे बैठा रहता था। और कभी मेरे जो भाई हैं बहन है, मैं उनको कहता था, मैं ये रहा, कुछ सुनता ही नहीं था। आपकी आत्मा भटकती थी, तो और भी कोई आत्मा आपको वहाँ पे दिखी, कुछ मिला? आत्मा जो कुछ जैसे इंसान खाते हैं ऐसे वो खा लेते हैं। जो इंसान खाते हैं वही खाते? जैसे यहाँ पे एक रोटी रही है तो हम उस रोटी को ले लेंगे, पर वो वहीं पे रखी रहेगी। हमने लगा इसको खा लिया। वो मृत आत्मा थी, उसके जो वस्त्र देते हैं वो पंडित जी को देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं। तो क्या वो वस्त्र जो कपड़े थे वो आप तक पहुँचते थे जब आपकी डेथ हो गई थी? तो आपके परिवार में जो लोगों की पहले डेथ हो चुकी वो आपको कहीं दिखे वहाँ पे? नहीं, मुझे कोई नहीं दिखा। अच्छा, किसी को डराने की भी कोशिश की आपने? गर्भ में थे यानी कि मम्मी के पेट में थे, उस टाइम पे कुछ आपको महसूस हुआ? हाँ, मेरी मम्मी पेट पे कील गिरी थी जब मेरे को वो मेरे कान पे आग लगी थी। ये घटना हरियाणा राज्य की है। ये लड़का बताता है कि इसका जन्म आज से 12 साल पहले धनराज के रूप में हो चुका। अब ये इसका दूसरा जन्म है। इस जन्म में इसका नाम राहुल है। दोनों वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। एक ऐसी ही घटना दिल्ली में 1930 के दशक में आई थी, जो शांति देवी पुनर्जन्म से खूब सुर्खियों में रही। ये घटना महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने शांति देवी पुनर्जन्म की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिसमें भारत ही नहीं और भी देशों के वैज्ञानिक शामिल थे। वो सभी वैज्ञानिक इसे पूरी तरीके से खारिज नहीं कर पाए। ऐसी हजारों घटना आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगी, जो शायद सही भी हो सकती है और गलत भी। इस मुद्दे को हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत से धर्म जैसे जैन, बौद्ध, सनातन में इसकी मान्यता है। ये सभी धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक इयान निकोलस स्टीवर्ट ने हजारों पुनर्जन्म के केस देखे और उन सभी को खारिज कर दिया, पर 20 केस ऐसे थे जिनको वो खारिज नहीं कर पाए। इसका जिक्र उनकी पुस्तक 20 केसेज सजेस्टिव ऑफ रिकॉग्निशन में किया, उसे आप पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने अपने 40 साल के अनुभव से ये पुस्तक लिखी है। आधुनिक विज्ञान भी अभी तक इसे पूर्ण रूप से खारिज नहीं कर पाया है। अब यदि मान ले कि पुनर्जन्म होते हैं तो कुछ ऐसे सवाल जो आपको बेचैन कर रहे हैं, जैसे आत्मा, कर्म, भगवान, स्वर्ग, नरक आदि को परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई पुनर्जन्म लेता है तो ऐसा कोई तो है हमारे शरीर में जो देह या शरीर के साथ खंडित या नष्ट नहीं होता।
कोई ऐसा तो है जो एक शरीर के नष्ट होने के बाद किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। शायद इसे ही हम आत्मा कहते हैं। इसलिए कुछ धर्मों में आत्मा को अमर बताया गया है। अब यदि आत्मा किसी दूसरे देह में जाती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या पशु पक्षी या कोई भी 84 लाख योनियों में से, ये योनियाँ शायद उनके कर्मों पर निर्भर करती है। सनातन जैन बौद्ध धर्म भी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। अब यदि कोई सही कर्म या गलत कर्म करता है तो उसे 84 लाख में से किस योनि में भेजना है, इसका आकलन करने वाला कोई तो होगा ही। कोई परम शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो सभी जीवों के कर्म, योनि आदि का लेखा जोखा रखे, जिसे शायद हम भगवान कहते हैं। ऐसे ही हम स्वर्ग नरक का अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और तथ्य पर गौर करने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी का पुनर्जन्म हुआ है और उसे पिछले जन्म की कुछ बातें याद है जो लाखों में से कुछ को ही होती है। मुझे या आपको पता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे? मुझे याद नहीं और आपका मैं कह नहीं सकता, शायद आपको भी नहीं पता होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले जन्म की कुछ बातें जानते हैं। शायद ये भगवान की भूल हो सकती है। इसका मतलब भगवान भी गलती कर सकते हैं। आपने बहुत लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो हर काम परफेक्ट करूँ। ये कहावत आज शायद गलत साबित हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें तो शायद भगवान ही ऐसा कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पर पाप तेज़ी से बढ़ रहा है। जो लोग लूटपाट, चोरी चकारी, हत्या, बहुत से पाप करते हैं, शायद ये भगवान का संकेत हो। भगवान ही ऐसा चाह रहे हो। वो चाहते हो कि लोगों को पता चले कि पुनर्जन्म भी होता है। शायद इसी के डर से लोग पाप करना कम कर दें। विज्ञान का मानना है कि मनुष्य में उसकी यादें, उसके कार्य, उसकी तर्क करने की शक्ति, उसके विचार की शक्ति सब मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। यदि मनुष्य के मस्तिष्क में चोट लग जाए तो वह अपनी याददाश्त खो देता है। अब सवाल यह उठता है कि हर मनुष्य की मृत्यु के बाद अपने अपने धर्मों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे उसके शरीर को जलाकर या दफनाकर नष्ट कर दिया जाता है। वो यादें, वो विवेक करने की शक्ति, सब कुछ देह के साथ नष्ट हो जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है और किसे उसके पहले के जन्म की यादें अभी तक भी याद है, तो ये संकेत करता है कि हमारी यादें हमारी आत्मा में समाविष्ट होती है। यहाँ आकर मस्तिष्क और आत्मा एक दूसरे का विरोध करती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।